हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कल जो वीडियो डली थी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस CUET UG, आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि CUET UG का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का क्या है एंड एग्जैक्टली CUET UG आपसे क्या डिमांड कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस आपको मिले और आपकी तैयारी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ डेली वीडियोस एंड क्लासेस चलेंगी एंड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़रूरी टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्स फॉर CUET UG 2025। अक्सर अब हमने सिलेबस देख लिया तो मेन क्वेश्चन हमारा आता है कि हम वो सिलेबस कहाँ से कवर करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए सिलेबस को कवर करने के लिए, राइट। ऑब्वियसली मेरा जो एरिया है वो पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के लिए CUET की UG की तैयारी के लिए कौन सा रिसोर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी बुक है जो बेस्ट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। एंड मैं आपको कुछ प्रूफ्स भी दूंगी कि वो बुक मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रही हूँ। एंड में हम देखेंगे कि डायरेक्टली उस बुक से ही क्वेश्चंस उठकर आए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। द पॉलिटिकल साइंस सेक्शन इन CUET इज बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन द NCERT क्लास 12 सिलेबस। आपने जब सिलेबस देखा होगा, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, तो आपने देखा होगा कि जो सिलेबस है वो क्लास 12 NCERT के सिलेबस पे बेस्ड है। ठीक है, सो नंबर 1 आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी है। नंबर 2, यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा मटेरियल टू क्रैक इट। जब क्लियरली ही मेंशन है कि क्लास 12 NCERT का सिलेबस ही आ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 इज, आपको क्या चाहिए? क्लैरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए एंड स्मार्ट रिवीजन चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत बहुत कमी है। तो ये तीनों चीजें आपको चाहिए अगर आप ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो सी, इंटरनेट पे और भी जगह बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। आपको ये सोचना है कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है एंड उसी अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है। सो आई विल सजेस्ट कि जो दो मस्ट हैव बुक्स हैं, जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है इस प्रिपरेशन के लिए, वो है आपकी क्लास 12 की बुक्स। क्लास 12 की बुक्स, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अकॉर्डिंग टू मी यही दोनों बुक्स हैं जो आपको ये पेपर क्लियर करवाने में हेल्प करेगी। कैसे, मैंने आगे वो भी डिस्कस किया है वीडियो में, राइट। तो यही दोनों बुक्स मैं आपको रेकमेंड करूंगी। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक पार्ट ए एंड पार्ट बी, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, दीज आर योर बाइबल फॉर CUET। ठीक है, तो आप इसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे एंड मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि क्वेश्चंस आर डायरेक्टली लिफ्टेड फ्रॉम योर बुक, राइट। तो आई शो यू दैट ऑल्सो। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि सिलेबस कहां से लिया गया है। सिलेबस वर्सेस NCERT। सी, आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, करेक्ट। और आप ये देखेंगे कि जितने टॉपिक्स भी हैं वो भी आपके इस चैप्टर के अंदर गिवन है। सो डायरेक्टली सिलेबस इज लिफ्टेड फ्रॉम योर NCERT क्लास 12 बुक। नेशन, challenges of nation building, this chapter is connected with this chapter। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स हुई नेशन बिल्ड करने में, कश्मीर का इशू, ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ मेंशन है आपके इस बुक में। थर्ड टॉपिक, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नाम भी एग्जैक्ट है। ठीक है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, क्लियर। India's external relation, India's external relation. Then challenges to and restoration of Congress system, challenges to and restoration of Congress system. समझ आ रहा है? तो the syllabus is directly taken from the NCERTs। मैं आपको और दिखाती हूँ नेक्स्ट
स्लाइड में, क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है। ऑब्वियसली यहाँ पे वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन यूज हुआ है बिकॉज ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड योर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मोल्डेड, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अमेंडमेंट्स की गई थी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ चेंजेस किए गए थे, ठीक है। रीजनल एस्पिरेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल एस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये पुरानी बुक का है तो दिस चैप्टर हैज बीन डिलीटेड, राइट। तो ये मत सोचिएगा कि ये चैप्टर यहाँ पे कहाँ से आ गया, जो कंटेंट है ये पुरानी बुक का है, सो दिस चैप्टर हैज बीन डिलीटेड, राइट। तो और ये वाला जो आपका चैप्टर है रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसको इन दोनों में बांटा गया है इस चैप्टर, क्योंकि आपको पता ही है एनसीईआरटी का सबसे हाईएस्ट मार्कर है, 8 मार्क्स का ये चैप्टर, तो इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है आपके सीयूईटी सिलेबस में। नंबर 1 इज डेमोक्रेटिक अपसर्जन कोलिशन पॉलिटिक्स एंड नंबर 2 इज रीसेंट इशू एंड चैलेंजेस। तो इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है, ठीक है बेटा। तो यही है आपका सिलेबस वर्सेस एनसीईआरटी, डायरेक्ट सिलेबस एनसीईआरटी से उठाया गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं दूसरी बुक पे, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। सी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, राइट, एग्जैक्ट टर्म्स उठाई गई हैं। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पावर, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। पहले एनसीईआरटी में इसका नाम कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर नहीं था, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर ही था। इसको चेंज करके कंटेम्पररी किया गया क्योंकि इनका रोल आज की पॉलिटिक्स में भी उतना ही है। साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, कंटेम्पररी साउथ एशिया, ये इसके साथ है, ठीक है, सेंटर्स ऑफ पावर के साथ है, और ये जो है आपका ये इसके साथ है, साउथ एशिया के साथ है, ठीक है। तो यही वाला जो टॉपिक्स हैं वो आपको इस चैप्टर के अंदर दिखेंगे। नेक्स्ट, साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, ये हमने कर लिया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 4, राइट। सो डायरेक्टली आपका यहीं से उठाया गया है आपका सिलेबस, डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो मैं आपको ये जो मैंने आपको 4 स्लाइड्स दिखाई, इससे मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आपका जो सिलेबस है वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। सो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है, तो आप एकदम स्टिक रहिए अपनी एनसीईआरटी बुक्स पे। इन बुक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, इन बुक्स को आप बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिए, ठीक है, इन बुक्स को आप बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिए। अब मैं आपको ना सिलेबस तो मैंने बता दिया आपको, अब मैं आपको बताऊंगी कि पीवाईक्यूज भी डायरेक्टली उठाए गए हैं आपकी एनसीईआरटी से, और मैं आपको ऐसे 4 क्वेश्चंस बताने वाली हूं जो डायरेक्टली आपके पीवाईक्यूज एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं वो पीवाईक्यूज। एक क्वेश्चन आया था पिछले साल, जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू, लीडर हैं जयप्रकाश नारायण, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी या स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। और इसका आंसर सी, ये आपका एनसीईआरटी का ही स्टैंप है। आप जब खोलेंगे आपका चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसके अंदर आप देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी के अंदर जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया आर अमंग द लीडर्स ऑफ सोशलिस्ट पार्टी। ये देखिए, वर अमंग द लीडर्स ऑफ सोशलिस्ट पार्टी, डायरेक्टली उठाया गया है आपकी एनसीईआरटी से, ठीक है, मैंने प्रूफ दे दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द रूलर ऑफ हैदराबाद कैरीड द टाइटल ऑफ, हैदराबाद के जो रूलर थे वो किस टाइटल से जाने जाते थे? प्रिंस, किंग, निजाम और क्राउन। और ये भी आपका चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एंड देखिए क्या लिखा गया है, हैदराबाद इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निजाम, आंसर विल बी निजाम, डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी, एकदम एनसीईआरटी से उठाया हुआ ही आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, Central Asia and Eastern Europe that was influenced by World Bank and IMF are known as, एक ट्रांजिशन हुआ था, ठीक है, इन कंट्रीज में, यूएसएसआर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री में, उस ट्रांजिशन को क्या कहते हैं? करंट थेरेपी,
करंट थेरेपी, शॉक थेरेपी, एक सेकेंड रुकिएगा, करंट थेरेपी मैं आपको पढ़ के बता रही हूं, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा छोटा लगे। करंट थेरेपी, शॉक थेरेपी, फिजिकल थेरेपी और ग्लास नॉज। ठीक है, ये भी आपकी एनसीईआरटी के बुक से उठाया गया। एंड देखिए क्या लिखा हुआ है, द मॉडल, एग्जैक्ट वर्ड्स, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, Central Asia and Eastern Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as shock therapy. So answer will be shock therapy. Clear है? सी एग्जैक्ट लाइन कॉपी की गई है आपकी एनसीईआरटी से। नेक्स्ट एक और मैं आपको प्रूफ देने वाली हूं। क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस अडॉप्टेड एन ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी किस कंट्री ने अपनाई थी? ओपन डोर, राइट? साउथ कोरिया, चाइना, यूएस या फिर जापान। एंड देखिए आपका एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है, चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजंस इन 1970s, announced the open door policy and economic reforms in China. So answer will be China. क्लियर है? तो मैं आज का सेशन आपको सिर्फ यही बताने के लिए मैंने लिया था कि सिलेबस इज डिपेंडेंट ऑन एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज इज डिपेंडेंट ऑन एनसीईआरटी। तो हमारा कौन सा सबसे मेन सोर्स होना चाहिए पढ़ने का? एनसीईआरटी। और हमारी जो क्लासेस है और जो हमारा जो कोर्स हमने लॉन्च किया है, उसका मकसद यही है कि आपको टू द पॉइंट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाए। एनसीईआरटी से वो टॉपिक्स उठाकर आपको पढ़ाए जाए, वो क्वेश्चंस आपको करवाए जाए जिसका आना एग्जाम में प्रोबेबिलिटी हाई है, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी, आपको वही करवाया जाए सिर्फ। ठीक है, तो ये सेशन इसीलिए किया गया था और इसीलिए आपको चीजें बताई गई थी कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस आपकी तैयारी में क्या है, राइट? तो छोटा सा एक मैंने ये आपको सेशन लिया था आपका ये बताने के लिए कि एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, राइट? एंड क्विक टिप्स बिफोर वी रैप अप, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। स्टिक टू एनसीईआरटीज, आई हैव गिवन यू इनफ प्रूफ। एनसीईआरटीज से स्टिक रहिए बिल्कुल। मास्टर एवरी चैप्टर एंड मेक योर ओन नोट्स। ऑब्वियसली आप क्लासेस लेंगे, हम आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन आना है या नहीं आना है, बट आपको खुद से भी उसको एक बार पढ़ना होगा। एंड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है, वहां से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, हम प्रैक्टिस भी करेंगे अपनी क्लासेस में। एंड एमसीक्यू आपको डेली प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आपका जो एग्जाम का मोड है वो एमसीक्यू बेस्ड ही होने वाला है। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे अपने बोर्ड्स के लिए, आप मिक्स पढ़ रहे थे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, एंड ज्यादातर पेपर आपका सब्जेक्टिव ही आ रहा था। तो यहाँ पर आपके लिए चैलेंज हो सकता है कि एमसीक्यूज मैम कैसे करें, कैसे ना पढ़े। तो उसके लिए आप कोर्स ज्वाइन करिए, आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको अकॉर्डिंगली ही प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन कीजिए, इसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाई जाएगी, सब सब्जेक्ट्स हैं इसमें मेंशन। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ये स्कैन कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी प्रिपरेशन में। एंड ऑब्वियसली चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो उनके साथ जो सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, एंड एक अच्छा सा कमेंट देके जाइए। ओके स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं आगे की क्लासेस में एंड कवर करते हैं पॉलिटिकल साइंस को और अच्छी तरीके से। थैंक यू।